मिला, गलियों में उम्र है गुजारी मगर वो चमन ना मिला। वफा की राहों में जो भी मिले गनीमत है, कई तो ऐसे भी मिले जिन्हें मरते वक्त कफन ना मिला। कई तो ऐसे हैं मिले जिन्हें मरते वक्त कफन ना मिला। और फिर कि कभी भी उस निराकार ईश्वर की सूरत जाहिर नहीं होती। कभी भी देखो मंदिर में ब्रह्मा की मूरत नहीं होती। बड़े आदमी के दिल में दुश्मनी की जरूरत नहीं होती, और अवतारों को कभी कफन की जरूरत नहीं होती। काहे क्या? अरे हो गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई। अरे गावनिया गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई। ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावनिया ही गा दे। वैसे तो गांव में गाने बजाने करता हूँ, मेरा काम जो है वो गाना बजाना है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। मेरे कुछ प्रश्न है, इनके उत्तर पहली कली में क्या देगा सुनिए वाला। सही बह माता की मात बता दे, बता दे सास बता दे गौरा की। शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा गौरा की। शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा गौरा की। वो अष्टभुजा किसकी पुत्री जाने करी सहायता चोरा की। उस साधु का नाम बता जाने करी सवारी घोड़ा की। उस साधु का नाम बता जाने करी सवारी घोड़ा की। घोड़े मेरे मन का भरा में बिठा दे ऐसा ज्ञान सिखा दे वह माता की मात बता दे, सास बता दे गोरा की। शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा औरा की। वो अष्टभुजा किसकी पुत्री जाने करी सहायता चोरा की। और उस साधु का नाम बता जाने करी सवारी मोरा की। गुरुजी मेरे दिल का भरम मिटा दे कोई गावड़िया ही गा दे। अगर आप सबकी इजाजत हो तो साथ के साथ उत्तर और दे दे जोरदार ताली। आइए क्या लिखा? माता की बात गायत्री, माता की बात गायत्री, माता की बात गायत्री। अनसुईया सास गोरा की। शिव शंकर का गुरु अंगीरा बात करो अब घोड़ा की। शिव शंकर का गुरु अंगीरा बात करो वो अष्टभुजा ब्रह्मा की पुत्री। वो अष्टभुजा ब्रह्मा की पुत्री जाने करी सहायता चोरा की। और मैं भी गया हूँ उस जगह पे तो जो उत्तर देने जा रहा हूँ। भाई बालकनाथ
बालकनाथ की साथ जाने करी सवारी बालकनाथ साथ जाने करी सवारी रजू ही मन का भरा उस लड़के का नाम बता दे उस लड़के का नाम बता दे जो माता के पेट बड़ा मात पिता ना संग के साथी बह माता ने नहीं धरा मात पिता के साथी बह माता ने नहीं धरा। अरे जन्म होते ही करी लड़ाई जन्म होते ही करी लड़ाई ना कोई सन्मुख हुआ खड़ा जय जयकार हुई रण में फिर देवलोक में जितर छिड़ा जय जयकार हुई रण में हो गुरु जी बेल धर्म की लड़के का नाम बता जो नाम माता के पेट पड़ा मात पिता ना सब के साथी बह माता ने नहीं घड़ा जन्म होते ही करी लड़ाई ना कोई सम्मुख होया खड़ा किसकी सेना हरा दई जो देवलोक में भी जिगर चढ़ा। माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी भोले बाबा पास में नहीं थे तो स्नान करने के लिए जा रही थी तो कोई दरवाजे पे भी बैठना जरूरी है कभी कोई आदमी आ जाए तो माटी के गणेश बना दिए माटी से गणेश बना दिए और उनसे कहा कि कोई भी आए तो उन्हें अंदर आने नहीं देना। वो स्नान करने के लिए चली गई और थोड़ी देर बाद शिवजी महाराज आ गए। अब गणेश जी शिवजी महाराज को नहीं जानते उन्होंने कहा कि आप कौन कि मैं हूँ महादेव ये मेरा ही तो घर है कि तेरा घर नहीं है घर तो मेरा है। माता जी कह के गई है मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं आएगा। तो शिव जी की जो सेना थी वो आई और गणेश जी से युद्ध किया। गणेश जी ने सारी की सारी सेना हरा दी और तब शिव जी महाराज ने गणेश जी का सर काटा था और ये भी कहा था जब वरदान दिया कि जब माता पार्वती आई कि इसका सर उसी के साथ में लगेगा जो माता अपने बेटे से पीठ फेर कर लेती होगी। तो एक हथड़ी अपने बेटे से अपने बच्चे से पीठ फेर कर लेट रही थी तब हाथी का मुंह गणेश जी का लगा था। क्या उत्तर दिए कैसे का नाम गणेश अरे उस लड़के का नाम गणेश जो ना माता के पेट भरा। अरे गोरा माने करी घड़ाई वह माता ने करी घड़ा गोरा माने करी घड़ाई माता ने करी घड़ा। अरे जन्म होते ही करी लड़ाई
ना कोई सन्मुख हुआ खड़ा, शिव की सेना हरा दैन्य, देवलोक में चित्तर छया। शिव की सेना हरा दैन्य, देवलोक में चित्तर छया। वो फिर ये बेल धर्म की रंगा, बाप के ब्याह में बड़ा बिचौला, बाप के ब्याह में बड़ा बिचौला, वो लड़का कितने आया, कर राक्षस का भेष देवता, कुल से युगी बने आया। कर राक्षस का भेष देवता, कुल से युगी बने आया। जहाँ अनधन के भंडार भरे, वो झिका नहीं भूखा खाया। जग परले में कसर रही ना, पीवन ने न जगे पाया। जग परले में कसर रही ना, पीवन ने न जगे पाया। हो रे कोई पानी में आग लगा रे, बताया कि बाप के ब्याह में पड़ा बिचौला, अपनी शादी नहीं की लेकिन पिताजी की शादी करवाई। वो लड़का कितने आया, कल राक्षस का भेष देता, कौन से युग जीवन आया, अनधन के भंडार भरे, झिका नहीं भूखा ठाया। जग परले में कसर रही ना, पीवन ने ना जल पाया। कौन सा था वो, जिसने अपनी शादी नहीं की, पिता की शादी की। महाभारत सबने देखी, रोज सुन रहे हो, पितामह भीष्म अपनी शादी नहीं की लेकिन अपने पिता की शादी करवाई। 4 लाइन सुना रहा हूं उसी की। एक मल्लाह की बेटी थी, दिन काटे नाव चला के, भूप सातनो आशिक हो गए उसके ऊपर जाके। पीड़ा दर्द पड़ा चेहरा, फिर लेटे मुंह दुबका के, और अखर प्रतिज्ञा भीष्म लाया, बहु बाप की ब्याह के। सत्यवती को ब्याह करके भीष्म लाया था और प्रतिज्ञा करी थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, और तभी से उनका नाम क्या पड़ा, भीष्म। क्या लिखा, कैसे उत्तर दिए, देखिए एक मैं परिचय आपको देना चाहता हूं। पिछले कई वर्षों से एक कंपटीशन होता है मेरठ के अंदर, एक टिटोला गांव पड़ता है जिसमें लगभग 31-32 टीमें आती हैं। उसमें हमारी जो टीम है भाई बलराम वैसला, हर बार उस कंपटीशन को प्रथम लेके आ रहे हैं पिछले 3 साल से। तो एक बार सम्मान में जोरदार ताली बजाते हैं, जोरदार ताली। और क्या कहा महाशय जी राठी के लगन से, ब्याह में भीष्म बिचौला, और बाप के ब्याह में भीष्म बिचौला, देवलोक से चल आया। हर राक्षस का भेष गणेश, सतयुग में जीवन आया। हर राक्षस का भेष गणेश, सतयुग में जीवन आया। और धन के भंडार भरे, वो झिका नहीं भूखा खाया। जग परले में जीव रहना, चौगर दे जल पर सारा। जग परले में जीव रहना, चौगर दे जल पर सारा। वो फिर पर
खदकार पेट बचाया अपने मन पे प्राण त्याग के लड़की का छोटा पाया हुई सवासन पड़ी जरूरत पति होते का बहाया हुई सवासन पड़ी जरूरत अरे उस लड़की का नाम बता दे उस लड़की का नाम बता दे जने एक पल में पुत्र जाया पति की सेवा करने लागी पुत्र का सर परिवाया पति की सेवा करने लागी पुत्र का सर परिवाया हो श्री लक्ष्मी चंद ने उनके प्रश्न भी हुए उत्तर भी हुए समझ में आए हो तो एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। लेकिन इस कली में आपको सुन करके खुद ताली बजानी है। प्रश्न ऐसे लिखे हैं क्योंकि जब आखिरी कली लिखता है कवि तो तोड़ कर देता है। अपने मन पे प्राण त्याग के लड़की का चोला माया अपने आप प्राण त्याग दिए अपने मन से हुई जवान बड़ी जरूरत पति मोहते ना ब्याह करवाया उस लड़की ने निष्ठरिया ने एक पल में पुत्र जाया और पति की सेवा करने लागरी पुत्र का सर करवाया। आप आसमान में देखते होंगे आज 7 तारे कभी कभी एक जगह दिखते हैं ना। ये है सप्तऋषि और सप्तऋषियों ने तपस्या करी और जैसे तपस्या पूर्ण हुई तो खाने के लिए खीर बनाई। खीर बना करके वो कहने लगे कि भाई स्नान करने के लिए जा रहे हैं नहा करके आएंगे तब इस प्रसाद को खाएंगे। और उस प्रसाद में जैसे वे गए तो एक जहरीला सर्प गिर गया। अब जैसे जहरीला सर्प गिरा तो एक मेंढकी ने ये नजारा देख लिया। मेंढकी होती है ना उसने ये नजारा देख लिया सब कुछ। उसने कहा कि इसे खाएंगे तो ऋषि मर जाएंगे। ऋषि वापस आए तो मेंढकी ऋषियों के सामने उस खीर में कूद गई। जैसे ही खीर में कूदी तो ऋषियों ने कहा कि भाई हमारी खीर सारी बेकार होगी क्यों ना अब इसे हम कहीं रिता दें। जैसे ही खीर रिताई तो देखा भाई मेंढकी ने तो हमारी जान बचाई है इसमें तो सर्प है। तो उस मेंढकी को एक कन्या का रूप दे दिया और वो कन्या कौन बनी? रावण की पत्नी मंदोदरी। और जब ऋषियों के पास रहते रहते मंदोदरी को काफी साल हो गए तो रावण वहां पर घूमता हुआ आया। और एक और बात बता दूं ऋषियों के यहाँ पर रहते रहते मंदोदरी के गर्भ ठहर गया था। और रावण को यह वरदान था कि जब रावण दहाड़ मारा करता था तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाया करते थे। तो मंदोदरी के ऊपर मोहित होकर के मंदोदरी को ले जाने लगा सुमेरु पर्वत के ऊपर और दहाड़ मारी तो मंदोदरी के गर्भ से बच्चा निकल गया यानी कि बच्चा गिर गया। और वो बच्चा कौन बना? जिसे हम बाली का पुत्र कहते हैं अंगद। अंगद बाली के पुत्र नहीं है, अंगद मंदोदरी के पुत्र हैं। लेकिन मिले किसे? छोटे
छोटी अवस्था में बाली को मिल गए, इसलिए बाली के कहलाई। क्या उत्तर दिए गुरु जी ने? कैसे? बड़ी मीड की न प्राण त्याग, उसका कारज सिद्ध हो गया। मंदोदरी रूप में जन्म लिया, फंस मत में रावण भंग हो गया। रूप में जन्म लिया, रावण भंग हो गया। अरे जबरन खाई रत हाड़ लगाई, एक पल में अंगद हो गया। वारण क्षेत्र में नाटी थी कन्या, शीश पुत्र का वध हो गया। क्षेत्र में नाटी थी, शीश पुत्र का वध हो गया। हो जगदीश गुरु तेरे काया, सभा बहुत बहुत धन्यवाद।